देखिए प्यारे बच्चों, आपका परीक्षा बहुत जल्दी आने वाला है और परीक्षा में बिल्कुल आपका घबरा गए हैं। बिल्कुल आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, हमारा तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कम समय में कैसे पढ़कर अपने रिजल्ट को बेटर करें। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ें, सबसे ज़्यादा किस विषय पर हम फोकस करें जिससे हमारा रिजल्ट दोगुना बढ़ जाए। अगर हमारा तैयारी दोगुना तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका तैयारी अगर 350 का है तो इसमें आराम से 70 या 80 नंबर आपका ऐड हो जाए। कौन सा ऐसा ट्रिक है, कौन सा ऐसा मतलब कोई ना कोई तो उपाय होगा जिससे हमारा रिजल्ट क्या हो, अचानक बढ़ जाए। तो सबसे पहला आपको काम करना होगा, आप कभी भी देखिए 350 नंबर अगर आप तैयारी कर चुके हैं या आप अभी 200 नंबर की तैयारी आप कर चुके हैं, कोई लड़का होगा जो 300 का तैयारी कर लिया होगा, कोई होगा जो 400 का तैयारी कर लिया हो, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका PYQ का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपका PYQ पर पकड़ है, अच्छी पकड़ है, तो मेरा मानना है कि आपका रिजल्ट ठीक आएगा। सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है मैथ में, आपको सबसे ज़्यादा फोकस मैथ पर करना है। मैथ पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैथ में कोई भी ऐसा संभावना नहीं रहता है कि नंबर कट जाए। अगर हकीकत में आपका आंसर आ रहा है 100% है कि आपका यही आंसर होगा, तो आपका रिजल्ट बेटर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैथ में आप अच्छा कर सकते हैं, तो मैथ पर फोकस कीजिए। दूसरा विषय होता है, हम सभी बिहारियों को हम बिहारी बोलेंगे कि हिंदी से रुचि लगता है। बच्चों को हिंदी आसान लगता है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होता, बच्चा बहुत दिलचस्पी के साथ हिंदी पढ़ता है। तो दूसरा सब्जेक्ट हम कहेंगे, हमारा जहाँ तक मानना है, आपकी क्या राय है आप जानते हैं, लेकिन हमारी जो राय है जिसमें नंबर आपको ज़्यादा मिलता है, आप हिंदी मानिएगा। हम हिंदी ही लिखते हैं ऐसे। हिंदी में आपको क्या करना होगा, हिंदी ऐसा थोड़ी है आपका जैसे ऑब्जेक्टिव आता है तो ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, 50 का ऑब्जेक्टिव आएगा, आपका 50 का ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 का क्या आएगा, आपका सब्जेक्टिव आएगा। अब देखिए हिंदी का अगर सिलेबस नहीं पता है तो हल्का चीज़ है कि आप हिंदी का किताब ज़्यादा पढ़े, तो किताब में अब किताब पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है। अब किताब पढ़िएगा, परीक्षा आ गया, अब किताब पढ़िएगा तो दिक्कत है ना। अब किताब नहीं, आपको क्या करना होगा, 50 ऑब्जेक्टिव करना है, हमें 50 में 50 कर ही देना है हिंदी में। तो कैसे करें, तो देखिए PYQ देख लीजिएगा इसका। PYQ में आप PYQ पूरा एनालिसिस कर लीजिए, आप क्वेश्चन बैंक पूरा याद कर लीजिए। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा हिंदी व्याकरण पर। इसमें देखिए हिंदी व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न आता है, तो हिंदी व्याकरण पर आपको ध्यान होना चाहिए। अब हिंदी व्याकरण में हम एक वीडियो बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में हमें क्लास 10th में कौन कौन ऐसे चैप्टर पढ़े जिससे रिजल्ट मेरा ग्रो हो, हम बताएंगे। एक वीडियो मेरा आएगा हिंदी व्याकरण पे, ठीक है। और देखिए दूसरा चीज़ आता है, आप किताब पढ़ें। अब किताब पढ़ना अब शुरू कर दीजिएगा तो अब तो फिर दिक्कत, अब नहीं, आप पहले ही पढ़ना चाहिए। अब आ गए हैं अंतिम में, तो PYQ का ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है उतना पर पकड़ बना लीजिए, हिंदी व्याकरण जो दिया गया है उसको आप एनालिसिस कर लीजिए। ऐसा थोड़ी है कि हिंदी जो पूछा है वही पूछेगा व्याकरण में, नहीं, व्याकरण में हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन हो, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो हिंदी आप व्याकरण कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आप 50 कर लिए तो आता है गद्यांश। जो गद्यांश है मेरे ख्याल से 20 नंबर का है। गद्यांश में 20 नंबर का कुछ नहीं, ये फ्री का आपको मिल जाता है, हिंदी में फ्री में मिल जाता है। लेकिन कब, वैसे बच्चों को मिलता है जो पढ़ने में हिंदी ठीक है। तो जिनको हिंदी से दिलचस्पी है वो तो हिंदी में बहुत अच्छे ही होंगे। गद्यांश को 20 में 20 ले सकते हैं आप, गद्यांश को 20 में 20 कर सकते हैं। उसके बाद एक पत्र लेखन आता है 5 नंबर का। अब पत्र लेखन में आप देखिए 2 तरह का पत्र लेखन आएगा, पत्र लेखन भी आता है। तो एक तो हो सकता है आवेदन पत्र दे दे, आवेदन पत्र दे दे, और दूसरा आजकल का ट्रेंडिंग में चल रहा है संवाद। तो आवेदन पत्र तो सबको लिखने आ ही जाता है, मेरे ख्याल से आ ही जाता है, आवेदन पत्र तो आ ही जाएगा। किस, अब लोग तो सबको बचपन में बहुतों बार लिखे हैं। अब संवाद है, अब कहेगा 2 मित्रों के पास संवाद लिखिए जिसमें विद्यालय की चर्चा की गई हो, 2 मित्रों के पास संवाद लिखिए जिसमें बाढ़ की समस्या का बात की गई हो। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों के बातचीत व्यवस्थित ढंग से लिखना होगा, लिख दीजिएगा तो 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको निबंध आता है, निबंध आता है।
अब निबंध बना लीजिए। अब देखिए 20 नंबर का ही आ गया, 5 नंबर ही आ गया, लगभग 8-10 नंबर का ही निबंध। अगर ये चीज़ आपको आ जाता है तो बताइए, हिंदी में अगर आपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू अगर 50 कर लिया है और इसके थ्रू 20 कर लिया है और 5 व्याकरण से पत्र में कर लिया, निबंध में मानिए 10 कर लिया, 8 कर लिया, 8 या 10 ले लीजिए, तो मेरे ख्याल से देखिए 20 और 50 70 और 5 75 और 10 85 नंबर। आपका तो 85 नंबर क्लियर हो गया ना, 85। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 85 नंबर काफ़ी है, इनफ है। कम समय में क्या पढ़ के इतना जल्दी स्कोरिंग करना, 85 नंबर। आज से आपका एग्जाम कितना दिन है, मुश्किल से मुश्किल 30 दिन है, राइट, 30 दिन है आपका एग्जाम। अब 30 दिन में क्या करें, उसके बाद देखिए आपने पढ़ा, आपने फर्स्ट में क्या पढ़ा, मैथ पढ़ा, दूसरा हिंदी पढ़ा, तीसरा देखिए, तीसरा सबसे आसान। देखिए सबको लगता है भारी है, सबको लगता है बहुत भारी है, लेकिन सबसे आसान है, बहुत आसान है, संस्कृत। संस्कृत अगर आपको आता है, संस्कृत भी बहुत आसान है, संस्कृत भी बहुत आसान है। आजकल संस्कृत का ट्रेंडिंग ऐसे हो गया है कि संस्कृत अब संस्कृत में नहीं पूछ रहा है। बिहार बोर्ड की खासियत हो गया है कि संस्कृत अब संस्कृत जैसा नहीं पूछ रहा है, अब संस्कृत हिंदी जैसा पूछ रहा है। अब कोई कथा है, कथा याद कर लीजिए, कथा याद कर लीजिए। जैसे हिंदी का कथा क्या है, कथा 3 गो है, मान के चलिए 3 कथा में मेरा अलस कथा है, दूसरा है करमवीर कथा है। अब देखिए अलस कथा हमको याद हो गया, एगो वृद्ध व्यार्ग कथा है, तो हम अलस कथा की बात कहें तो आपको अलस कथा का सारांश अगर याद कर लिए हिंदी में, हम ही नहीं कह रहे संस्कृत में, हिंदी में याद करना है। अगर हिंदी, बिल्कुल हिंदी बहुत आसान आता है। इसका कथा है ना, आपको लगेगा कि हम लोग बचपन में नहीं सुनते हैं, अरे बचपन में दादी नहीं लोरी सुनाती हैं, कथा सुनाती हैं, कथा कही ना भोजपुरी में कथा है। तो कथा जो है, कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। कथा अगर ये सुन लीजिएगा, कथा अगर ये सुन लीजिएगा तो लगेगा कि इसका पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इसका, हिंदी जैसा संस्कृत फीलिंग करा रहा है। तो अगर हमारा हिंदी पर सेम पकड़ अगर बन जाए तो संस्कृत भी सेम है। आपको यही पी वाई क्यू का आप ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, और इसका जो सब्जेक्टिव आता है ये भी इसमें भी आसान आता है। देखिए सब्जेक्टिव में थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें पढ़ के लिखने वाला भी आता है गद्यांश, लेकिन दूसरा बात है इसमें कुछ संस्कृत में कहता है, कुछ लाइन लिखने के लिए निबंध भी संस्कृत में कहता है, तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हिंदी में आपका मेरे ख्याल से 16 गो नंबर है, 16 गो, 8 गो प्रश्न आपको आएगा संस्कृत में लिखने कि आप संस्कृत में आएगा 8 प्रश्न, मतलब 16 गो आएगा, 16 प्रश्न आएगा, हिंदी में आंसर लिखना है, 8 गो प्रश्न आपको उसमें से लिखना है। ये दोनों दो नंबर का होगा, तो सोचिए 8 दूना 16 अंक का ही हो गया। आपका तैयारी अगर बिल्कुल सेकेंड लेवल का है, कैसे स्कोरिंग हो जाए, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से कर सकती है। और तीसरा मेरा है चौथा विषय, चौथा हमारा विज्ञान है। विज्ञान तो सब लोग पढ़ता है, विज्ञान सब लोग पढ़ता है, लेकिन मैट्रिक में अब क्या नहीं पढ़े, क्योंकि अब 30 दिन बचा है, हम कभी पढ़े नहीं। अगर हम कभी नहीं पढ़े हैं तो हमारा तो हो सकता है विज्ञान कम समझ में आए, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। तो अभी क्या कीजिए, अभी आप चुपचाप बिना कुछ किए हुए केमिस्ट्री में क्या कीजिएगा। देखिए केमिस्ट्री थोड़ा सा लगता है कि बड़ी मुश्किल है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, किसका, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का, इतना कर लीजिए, आपका इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इतना कर लीजिए। और फिजिक्स और बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए, फिजिक्स और बायोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिजिक्स में आप प्रकाश पर ध्यान दीजिए, और प्रकाश में भी 3, और उसके बाद एक विद्युत चैप्टर आता है, विद्युत पर भी ध्यान दे दीजिए, बस फिजिक्स कंप्लीट। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा फोकस करते पकड़ना है आपको, सबसे ज़्यादा फोकस करना है पाठ 1, और पाठ 1 में 4 पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है और परिवहन, आपको इन पर ध्यान देना है। जो चैप्टर आपको मिल रहे हैं आपका, जैसे पोषण का चैप्टर है, श्वसन का है, ध्यान से समझिएगा बात को, श्वसन का है, आपका उत्सर्जन का है, परिवहन या वहन का है,
ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है यह आपका जनन का है, एक आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता। बस बस बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसका ऑब्जेक्टिव आप क्या कीजिए, चैप्टर वाइज जो अगर PYQ अगर रखे हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कर लीजिए। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन और आनुवांशिकता का इसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, सेम उसका सब्जेक्टिव कर लीजिए, बस डन। सबसे ज़्यादा अगर आज मतलब 2 प्रश्न में हमें एक ही प्रश्न का आंसर आपको देना है, अगर दुगुना आता है प्रश्न तो आपका 2 सब्जेक्ट पर अभी ध्यान है, जैसे फिजिक्स पर आपका ध्यान है और बायोलॉजी पर ध्यान है, तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं, आपको सब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री। अंतिम टाइम में काहे पढ़िएगा, आप फिजिक्स पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव, बायोलॉजी पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव, आप फिजिक्स का ही सब्जेक्टिव बायोलॉजी का ही सब्जेक्टिव कर लीजिए, बस आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब 20 नंबर तो देने के लिए बैठल है, 20 नंबर तो आपको देगा ही देगा। और 5वां हमारा आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ें, अब सामाजिक विज्ञान को, एक मिनट रुकिएगा, अब सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ें। देखिए सामाजिक विज्ञान में भी अब सब पढ़िएगा तो फिर दिक्कत है, सब नहीं पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में भी। अगर हमको जिसमें रुचि सबसे ज़्यादा है, जैसे देखिए सबसे आसान होता है ज्योग्राफी, सबसे आसान और क्या होता है भूगोल। अब भूगोल में भी सब नहीं पढ़ना है, भूगोल में भी सब नहीं, चैप्टर 6 चैप्टर होगा, 6 चैप्टर में हमें सब नहीं पढ़ना है। हम मेरे ख्याल से अगर एक चैप्टर, एक बिहार में शायद कृषि है, एक कृषि वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर हो गया, बात खत्म। इससे ज़्यादा नहीं पढ़िए, अंतिम टाइम में इससे ज़्यादा नहीं पढ़िए, बस एक चैप्टर का पूरा अंग तक और कृषि पढ़ लीजिए, बात खत्म। 6 चैप्टर में 2 ही चैप्टर पढ़िए। आपदा है, आपदा मेरे ख्याल से 6 चैप्टर है, 4 को पढ़ लीजिए, 1 से लेकर 4 ले, बात खत्म। 2 विषय तो यहाँ कंप्लीट हो गया। उसके अलावा आपदा है आपका अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए, अर्थव्यवस्था और आसान होता है, अर्थव्यवस्था पूरा पढ़ लीजिए। 5 को बहुत छोटा छोटा पार्ट दिया है, बहुत छोटा छोटा पार्ट दिया है। मेरे ख्याल से अगर 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था सूझ जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव। और कुछ सब्जेक्टिव याद कर लीजिए PYQ को देखकर। अब अर्थव्यवस्था के बाद राजनीतिक है, अब राजनीतिक को क्या कीजिएगा, सेम वैसे ही कर लीजिए। सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है 2 पार्ट से, 3 पार्ट से, बस खत्म, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और उसके बाद क्या आता है, भूगोल आता है, इतिहास आता है। इतिहास भी पूरा नहीं पढ़ना है, अगर इतिहास भी कहता है तो इतिहास भी पूरा नहीं पढ़िए। 4 चैप्टर मेरे ख्याल से 4 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, बात खत्म। इतिहास एक ही चैप्टर पढ़िए, एक ही चैप्टर पढ़िए, बात खत्म, दूसरा नहीं पढ़ना है आपका। और बाकी अगर इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, अगर 40 में 40 तो 20 तो दे ही देगा, फर्स्ट तो आ गए हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि कुछ ना लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पूरा 40 कर लेते हैं, 20 ना देगा, 19 ही दे दे, 18 ही दे दे। ऐसा थोड़ी है कि अगर प्रश्न आता है अर्थव्यवस्था क्या है तो नहीं लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि संसाधन आता है तो नहीं लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि जैव संसाधन क्या है नहीं लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि आपदा क्या है, मानवीय आपदा क्या है, ऐसा थोड़ी कि नहीं लिख पाएंगे। कुछ तो लिख पाएंगे, आप कुछ लिख दिए तो कुछ नंबर मिलेगा, और नंबर मिलेगा तो ऑटोमेटिक 70 नंबर हो जाएगा। तो लास्ट के टाइम जो आपका बचा है, अंतिम टाइम जो आपका, यहाँ तो जनवरी चल रहा है, जनवरी में आज तारीख क्या है, आज तारीख आप ही बताइए, जनवरी में आज तारीख क्या है, आज का तारीख क्या है। अरे भाई 14 जनवरी है। टाइम क्या है, 17 से आपको परीक्षा होनी है। मेरे ख्याल से आपका समय 32 दिन अप्रोक्स है, लगभग 32-33 दिन है। अब 32 दिन में अब सब चीज़ें लगातार पढ़ना शुरू कर दे, सब किताब पढ़ना शुरू कर दे तो बड़ी दिक्कत होगी। सब चीज़ नहीं पढ़नी है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए घबराना नहीं है। पहली का बात विश्वास होना चाहिए। और जैसे हम कह रहे हैं, बहुत दिन का एक्सपीरियंस है, बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि PYQ का बिल्कुल पकड़ बना लीजिए।
PQ का अगर PYQ का अगर एनालिसिस करते हैं, कुछ ऐसा प्रश्न आता है जो रिपीट कर जाता है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न रिपीटेड करते हैं। रिपीटेड करा हुआ प्रश्न आप अगर कर लेते हैं तो बस आपका 70% लाने में योगदान करता है आपका PYQ। अगर जो लड़का सिलेबस पूरा पढ़ लिया है, अब PYQ पर बहुत ध्यान दे दिया है, समझ में आया? सिलेबस पूरा पढ़ा है, भले उसको नहीं याद है, कम याद है, जानकारी है थोड़ा थोड़ा, और PYQ का एनालिसिस कर लिया है, पूरा पकड़ बना लिया है, तो उसका रिजल्ट 70-80% से कम नहीं आने वाला है। इससे कम नहीं आएगा अगर कर लिया है तो। समझ में आ रहा है? बात को समझिएगा और परीक्षा तक हमारी बातों को जरूर याद रखिएगा। धन्यवाद।